had, I didn't hear any, but I had just like we did. You go to that 43 you had, I didn't hear any, but I had. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल थिंक फॉर यू में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि किस तरह से इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़कर इंसान को महाशक्तिशाली बनाया जाएगा। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से इवॉल्व हो रही है, इसलिए इसके बारे में आपको पूरा जानना ही चाहिए। तभी आपको समझ में आएगा कि इस दिमाग से कंप्यूटर को जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी में क्या क्या कर दिखाया गया है और इसका भविष्य में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और ये टेक्नोलॉजी असल में है क्या और काम कैसे करती है। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1970 में अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ही शुरू हो गई थी। यह भविष्य की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरी इंसानियत की सोच, समझ और विचारों को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। आप सरल भाषा में ऐसा समझिए कि जो आपको करना है बस सोचते जाइए। मतलब आपके ब्रेन से आए हुए इंस्ट्रक्शन से जिस तरह आप अपने हाथ पैर हिलाते हैं और जिस तरह आपका ब्रेन आपके शरीर की सारी संरचनाओं को चलाता है, उसी तरह आपके ब्रेन में एक ऐसा माइक्रोचिप्स यूज किया जाएगा जो सीधे कंप्यूटर से कनेक्ट होगा और आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन की मदद से आपसे जो रोबोटिक आर्म्स कनेक्ट होंगे उन्हें आप बिना टच किए किसी भी तरह से हिला डुला पाएंगे। आपने स्पाइडरमैन 2 में डॉक्टर ऑक्टोपस को देखा ही होगा। दोस्तों उस मूवी को आप फ्यूचर प्रेडिक्शन बेस्ड मूवी समझिए कि किस तरह से एक इंसान अपने दिमाग से 8 हाथों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों ऐसी बहुत सी हॉलीवुड मूवीज हैं जो रियल साइंस के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करती हैं और डॉक्टर ऑक्टोपस का रोल उसमें से ही एक है। दोस्तों ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का मतलब है कि आपके दिमाग को कंप्यूटर के साथ इंटरफेस कराया जाएगा, यानी आपके दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा और फिर आप जैसा जैसा सोचते जाएंगे वैसा वैसा आपके बिना छुए ही होता चला जाएगा। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का ट्रायल सबसे पहले एक बिल्ली के ऊपर हुआ था और उस बिल्ली के दिमाग के 177 ब्रेन सेल्स को टारगेट किया गया था। दोस्तों इस ट्रायल में साइंटिस्टों ने यह गोल रखा था कि उस बिल्ली के दिमाग से आए हुए सिग्नल से ये पता करना है कि बिल्ली ने क्या क्या देखा। ये दोस्तों साइंटिस्टों को कंप्यूटर के इंटरफेस पे देखना था, यानी कंप्यूटर के मॉनिटर पे देखना था। और दोस्तों यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ। दोस्तों साइंटिस्टों ने ऐसा इसलिए किया था ताकि दुनिया में जो अंधे लोग हैं किस तरह से उन्हें आंखें दी जाए और जिन लोगों के पास आंखें हैं किस तरह से उनकी आंखों को डिजिटलाइज किया जाए। यानी इंटरनेट की मदद से आप पूरी दुनिया को डिजिटल तरीके से अपनी आंखों से ही समझ पाएंगे और सड़क पर पड़ी हुई किसी भी चीज को आप माइक्रो लेवल तक परख पाएंगे, यानी उसके एक एक कण का जायजा ले पाएंगे और जूम आउट करके दुनिया की किसी भी बहुत दूर वाली चीज को आसानी से आप देख पाएंगे। और सेकेंड एक्सपेरिमेंट दोस्तों एक बंदर के ऊपर हुआ, लेकिन दोस्तों इस बार साइंटिस्टों की फिलॉसफी उस बंदर को लेकर और इस टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़ी डिफरेंट थी। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में बंदर को सिखाया गया कि एक जॉयस्टिक की मदद से किस तरह से एक रोबोटिक आर्म को कंट्रोल किया जाए। जॉयस्टिक का मतलब है दोस्तों वो जो कंट्रोलर होता है जो चीजों को कंट्रोल करता है, यानी आपने वीडियो गेम को खेलते वक्त उस जॉयस्टिक को देखा होगा। उसी जॉयस्टिक से उस बंदर को रोबोटिक आर्म कंट्रोल करने के लिए सिखाया गया और फिर दोस्तों उस बंदर के दिमाग में इम्प्लांटेशन के बाद वो बंदर चीजों को रोबोटिक आर्म की मदद से पकड़ ले रहा था। मतलब उसके ब्रेन ने उस जॉयस्टिक को सिग्नल दिया और वो बंदर सिग्नल की मदद से बिना जॉयस्टिक को टच किए रोबोटिक आर्म से चीजों को पकड़ ले रहा था। और दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट भी पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को लेकर साइंटिस्टों ने ये एस्टिमेट किया है कि वो बंदर फ्यूचर में एक व्हील चेयर पे बैठकर उस व्हील चेयर को अपने ब्रेन सिग्नल की मदद से कंट्रोल कर लेगा। सोचिए अगर वो बंदर कंट्रोल कर लेगा तो आप क्या क्या कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरा एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट लेवल का है।
और इस बार का एक्सपेरिमेंट एक चूहे पर हुआ था। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में एक चूहे को उस जाल में बंद किया गया था और उसके ब्रेन में उस चिप को इम्प्लीमेंट करके हफ्ते भर तक यह सिखाया गया था कि कैसे उस जाल से बाहर निकलें। और दोस्तों रिजल्ट में वो चूहा उस जाल से सक्सेसफुली बाहर निकल गया। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट के बाद लोगों ने यह सवाल पूछा कि मान लो अगर फ्यूचर में चूहे की मेमोरी लॉस हो गई तो वो उस जाल से कैसे बाहर निकलेगा। तो दोस्तों साइंटिस्टों ने कहा कि भविष्य में उसके ब्रेन से किसी और सिटी के किसी और चूहे को कनेक्ट करके उसके दिमाग से उस चूहे को उस जाल से बाहर निकाला जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ ब्रेन ट्रांसफरिंग की बात हो रही है। मतलब आप किसी के दिमाग को आराम से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे दोस्तों मून और मार्स कोलोनाइजेशन के बाद जो भविष्य में दुनिया के फ्यूचर मिशंस हैं उसे सिर्फ ब्रेन ट्रांसफरिंग की मदद से समझ पाएंगे और आप हर चीज को आसानी से डिकोड भी कर पाएंगे। अब दोस्तों इन सब चीजों पर लोग सवाल पूछते हैं कि जैसे इंटरनेट पे आजकल हर जगह जबरदस्ती का ऐड आ जाता है, अगर कहीं ये सब ब्रेन में भी होने लगा तो ब्रेन तो ओवर हीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप ऐसे भी मनी पे करके ऐड रिमूव करवा लेते हैं, तब तो ब्रेन के लिए पावरफुल सिक्योरिटी सिस्टम भी हो जाएगा। मतलब अगर आपको किसी का ब्रेन पढ़ना भी है तो आप तभी पढ़ पाएंगे जब वो अलाउ करेगा। मतलब लोग कहते हैं कि अगर डेटा इतना ज़्यादा इंटेंशनली ओपन होगा तो हैकिंग, ब्रेन को मिटा देना यानी ब्रेन वाइप आउट, ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों ऐसी चीज़ों की सिक्योरिटी भी डीएनए बेस्ड होगी, जो पूरी दुनिया में केवल एक इंसान का प्राइवेट सिक्योरिटी सिस्टम हो सकता है। यानी आप पूरी सुरक्षा के साथ इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों अगला और सबसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट इंसानों के ऊपर हुआ था। सबसे ज़्यादा डिफरेंट और अलग इसलिए क्योंकि इसे नॉन इन्वेजिव मेथड द्वारा किया गया था। यानी लोगों के सर पर ऐसी न्यूरोलॉजिकल वायर्स लगाकर, जिसे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कहते हैं या ईईजी कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ कहते हैं, के द्वारा ही संभव किया गया। दोस्तों इसी मेथड से लोगों के ब्रेन से इंस्ट्रक्शन लेकर या फिर सिग्नल लेकर रोबोटिक आर्म्स और कंप्यूटर के कर्सर को कंट्रोल किया गया। और दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट भी बिना चीज़ों को छुए ब्रेन के सिग्नल से ही किया गया। दोस्तों ये ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि दोस्तों सर के ऊपर वायर्स लगाने से मशीन को, कंप्यूटर को ब्रेन से सही से सिग्नल ही नहीं मिल पाते। मतलब सिग्नल में वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है। लेकिन दोस्तों यह एक्सपेरिमेंट सर्जरी ना होने की वजह से, इस एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम ना होने की वजह से यह कुछ समय में मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसे ज़्यादा अलग मत समझना, लेकिन फिर भी ये कंप्यूटर के कर्सर और छोटी मोटी चीज़ों को आराम से कंट्रोल कर लेगा। और दोस्तों सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात कि वो सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुए। अब दोस्तों मैं आपको टेक्निकली समझाता हूँ कि असल में ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस काम कैसे करता है। दोस्तों आपको बता दें कि आपके सर में जो ब्रेन है उसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। यानी जिस तरह से आपके शरीर में बहुत सारी नसें हैं और उन नसों को अगर एक सीधी लाइन में जोड़ा जाए तो वो 1,00,000 किलोमीटर की लंबी डोर बन जाएंगी। उसी तरह दोस्तों आपके दिमाग में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। दोस्तों ये न्यूरॉन्स आपके बालों से 10 गुना पतले होते हैं, यानी लगभग 5 माइक्रोन के बराबर होते हैं। और सबसे जरूरी बात, यह न्यूरॉन्स आपके दिमाग में इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं। यानी आप जब भी अपने दिमाग से काम लेते हैं, सोचते हैं, चलते फिरते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। दोस्तों न्यूरॉन्स की एक सिरे को डेंड्रिट्स, जो आगे ब्रांचों को फैलाती है, यानी सरल भाषा में किसी पेड़ का वह भाग जिससे तने आगे निकलते हैं, उसे डेंड्रिट्स कहते हैं। और दूसरे सिरे को एक्सॉन कहते हैं, जिसे आप नर्व फाइबर समझ सकते हैं। और आपके न्यूरॉन से ये इलेक्ट्रिक सिग्नल इस डेंड्रिट्स और एक्सॉन से बीच वाले भाग से होकर गुजरती है, जिसे माइलिन शील्ड कहते हैं। और दोस्तों आप जब भी कुछ सोचते या करते हैं, आपके दिमाग के न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिक सिग्नल ऐसे ही जनरेट होता है। यानी न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिक सिग्नल उस माइलिन शील्ड से ही ट्रांसमिट होती है।
लेकिन दोस्तों इसमें भी पूरी एक्यूरेसी नहीं है। यानी जब भी कोई एक्टिविटी होती है और इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल पूरा यूज में नहीं आता, वो निकल जाता है। और दोस्तों ये आइडिया यहीं से पैदा हुआ। दोस्तों साइंटिस्टों ने सोचा कि कोई ऐसा मशीन, कोई ऐसा इंटरफेस बनाया जाए जो इन सिग्नल्स को पकड़ पाए, कैप्चर कर पाए, समझ पाए। दोस्तों आप लोग यह तो जानते ही होंगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा बाइनरी होती है, यानी 0 और 1 होती है। तो दोस्तों साइंटिस्टों ने सोचा कि उन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कलेक्ट करके बाइनरी यानी 0 और 1 में कन्वर्ट किया जाए और उससे एक पैटर्न बनाकर स्टोर किया जाए। दोस्तों ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं। पहला, जो आपके सर पर वायर्स लगाकर इलेक्ट्रिक सिग्नल कलेक्ट किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कहते हैं, उसे ही नॉन इन्वेजिव मेथड कहा जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस मेथड में सिग्नल की क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, क्योंकि दोस्तों न्यूरॉन्स सर से 4 लेयर अंदर होता है, इसलिए सिग्नल वहाँ पर सही से नहीं पहुँच पाता। और दूसरा मेथड जिसे इन्वेजिव मेथड कहा जाता है, ये ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के बीच लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये हाई क्वालिटी सिग्नल देता है। इस मेथड की वजह से आप किसी भी तरह की एक्टिविटी आसानी से कर सकते हैं, यानी आप रोबोटिक लिम्स को और भी बहुत सारी चीज़ों को बिना छुए बहुत ही ज़्यादा आसानी से छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और दोस्तों तीसरा मेथड जिसे पार्शली इन्वेजिव मेथड कहा जाता है, इस मेथड का दोस्तों यूज सर के अंदर लेकिन ब्रेन के बाहर किया जाता है, जिसकी वजह से आप ना ज़्यादा एक्यूरेट और ना ज़्यादा खराब, यानी आपको मीडियम क्वालिटी का सिग्नल मिल जाता है। दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत बड़े वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, जिनका शरीर पूरी तरह से खराब हो गया था, वो भी BCI का यूज करते थे। लेकिन दोस्तों वो पूरी तरह से डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। मतलब दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट के ऊपर, जिसके ब्रेन से साइंस को समझा जाता है, उसी पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना हो जाएगा। दोस्तों स्टीफन हॉकिंग के ऊपर किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, मैं इसको आपको बाद में सही से समझा दूंगा। और दोस्तों बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये न्यूरालिंक टाइप का टेक्नोलॉजी है, लेकिन दोस्तों न्यूरालिंक डायरेक्ट न्यूरल इंटरफेस है, वो DNI है, और ये BCI है। आप न्यूरालिंक को BCI का एडवांस वर्जन समझिए। न्यूरालिंक इसी टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर ही बनाई जा रही है, लेकिन वो सुपर एडवांस्ड है। मैं उसमें बाद पर वीडियो लाऊंगा। दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देख लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया है आपको ये वीडियो तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनमें से किस किस टॉपिक पे आपको सेपरेट वीडियो चाहिए। लाइक करिए और अपने हर उस दोस्त को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है। दोस्तों आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।